ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो रोज नए नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। अभी हमने हाल ही में एक बुक को पूरा किया है जो थिंक डिफरेंस का था, थिंक डिफरेंटली। तो उसमें हमें कितनी सारी बातें समझ में आई है। तो आज हम यहाँ पे गहराई से जो नॉलेज है ध्यान के बारे में वो समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने बहुत ही प्यार से, उन्होंने जो आध्यात्मिक गुरु है या आध्यात्मिक वैज्ञानिक के हिसाब से उन्होंने एक ध्यान के बारे में हमें ज्ञान दिया। तो ध्यान के बारे में इन्होंने जो बताया है, कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे खिलाड़ू होते हैं या कोई एक्टर होता है या घर गृहस्थी संभालने वाले हैं, तो हमने समझना है कि सभी को ध्यान करना चाहिए। सभी को ध्यान करना चाहिए, चाहे वो घरेलू महिला है या कामकाजी महिला है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, चाहे बच्चा है छोटा है या बड़ा है, सभी को ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझना है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना जो हुई थी, उसमें हम लोग हमें समझा है कि आध्यात्मिक विज्ञान है और आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो घर घर पहुंचाना है, सभी को हमें वो ज्ञान के बारे में समझाना है। तो ज्ञान और ध्यान सज्जन सांगत्य और उसके साथ में बहुत सारा नॉलेज हम उसमें समझने वाले हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान का मीनिंग है, इसका मीनिंग अगर आप समझेंगे तो कहते हैं कि ध्यान अर्थात विचार शून्य होना। मन को हमें विचार शून्य बनाना है। और अभी जब भी बोलते हैं कि जब हम मन से विचार शून्य हो जाते हैं, तभी उस विचार में उस विश्व की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो स्पिरिचुअल रियलिटी की जो एक मूवी है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, वो हमने बहुत टाइम बताई है कि देखो। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी है, हम लिंक डाल देंगे, वो आप देख लेना। तो जब भी हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर हम जब भी विचार शून्य होते हैं, तभी हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तभी हम देखेंगे कि उसके साथ में हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और हम विचारों में स्पष्टता आती है। आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें उद्देश्य मिलता है, कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय रख सकते हैं। और आत्मिक विकास भी होता है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। तो इसके ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं, वो आगे हम समझेंगे। ध्यान की विधि क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझनी है। जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया है कि आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको 30 मिनट का ध्यान करना है। और अगर 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट का ध्यान करना है। जो नए हैं, शुरुआत में भले आप चाहिए तो कैसे करेंगे ध्यान, भले 10 मिनट 15 मिनट से चालू करो, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर 40 मिनट का ध्यान लगातार करते हैं और 40 दिन के लिए करते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा देखेंगे कि आपके जो भी ब्रेकडाउन्स है, चैलेंजेस है, कोई भी परिस्थिति है, आपकी हमेशा पॉजिटिविटी में बदलती जाएगी। ध्यान एक विधि है। वो विधि कैसे है, बहुत ही सहज है, सरल है। किसी भी सुखासन में आपको बैठना है। पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है, वो पीठ की हड्डी वो एकदम आपको सीधे रखना है और आरामदायी में बैठना है। भले आप एक पिलो लेके सपोर्ट करके बैठ सकते हैं। हाथों और पैरों को क्रॉस करना है, यानी आपको हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखना है, हाथ में हाथ ऐसे रखना है। और जब भी आप देखेंगे आपको ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे उंगलियों को ऐसे रखना है। और जब भी और पैरों को क्रॉस करना है, आंखें कोमलता से बंद करना है। जब भी आप इस सिचुएशन में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एकदम आराम मिलेगा। आपके धीरे धीरे
जो बोलते हैं ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में आएगी और आप धीरे धीरे श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। जैसे अब हम श्वास, नॉर्मल श्वास लेते हैं, वो नॉर्मल श्वास लेना है। ऐसे न श्वास जोर से लेना है न स्लो लेना है। और जब भी मन में कोई भी विचार आवे तो आने दो। विचारों को कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और श्वास की गति धीरे धीरे एकदम स्लो होती जाएगी। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप विचार शून्य होते होते आप उसमें एकदम श्वासों के साथ लीन हो जाएंगे। और आपको वहां पे समझना है कि न कोई मंत्र जाप, न कोई मंत्र करना है, न मंत्र जाप करना है, न कोई माला फेरनी है, न कोई गुरु को ध्यान करना है, न कोई किसी को, कहते हैं ना, न कोई मूर्ति को ध्यान करना है, न किसी को उस वक्त याद करना है। अपने आप को सिर्फ आप आपके श्वासों को कनेक्ट होके रखना है। तो जितना हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम अपने आप को स्थिरता की ओर लेके जाएंगे, मन शांत होते जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे भी बताया है, ये जो ध्यान है, हमारा मन कैसे ना हर तक जगह पे घूमते रहता है। अभी आंख बंद करके अगर मैं बोलूं आप अपने घर का ध्यान करो तो आप घर देख सकते हैं। आप अगर आपके पास आप सोचेंगे आपके बच्चे दूर हैं कहाँ पे, दूसरे शहर में, तो अगर आप बच्चों का नाम लेते हो या बच्चों को याद करते हो तो आपको उनकी शक्ल सामने आ जाएगी। अगर वैसे ही आप अगर कोई भी वस्तु को ध्यान करते हो तो आपकी वस्तु वो आपके नजर के सामने आ जाती है, यानी आप इमेजिन में ऐसा देखेंगे वो वस्तु को आप देख रहे हो। तो ध्यान क्या है? स्पेशली आपको अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। हमारी ऊर्जा एकत्रित करके हमने भीतर अंदर बहने लगती है, अंदर की ओर जाना है, आंतरिक लेवल पे हमें अपने आप से जुड़ना है। जब भी हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, यानी अपने आप को हम स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करते करते हमने समझना है कि धीरे धीरे हमने ध्यान को, अपने श्वासों को जब भी ध्यान दिया है तो विचारों में उलझना नहीं है। कोई भी विचार आते हैं, कोई भी पास्ट के विचार, कोई अभी का कार्य करने के विचार, अरे मुझे तो ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं। आपको सिर्फ अभी बोलना है कि मैं इस पल के लिए, मैं अपने लिए ये ग्रोथ करना चाहता हूँ, अपने लिए मुझे ध्यान करना है और ऐसे मुझे अपने लिए बैठना है। और ध्यान करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान या कोई समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कोई सिचुएशन पैदा करनी है, पर आपको ऐसे शांत वातावरण भी ढूंढना है। अगर आप शांत वातावरण में नहीं है, समझो बाहर कुछ भी आवाज चल रही है और बच्चे खेल रहे हैं या कुछ भी है, पर आपको उस वक्त उस पे इतना ध्यान न देके सिर्फ अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। जब भी हम अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि आप उसमें एकदम गहराई से उतर जाएंगे, भले फिर आपके वातावरण में कुछ भी हो। आपको लगेगा ही कि अरे आप तो बहुत गहराई से, कभी कभी हम लोग देखो इतना गहरी सोच में बैठे रहते हैं ना, तो कोई आके हिला के बोलता है, अरे आपका ध्यान किधर है? ऐसे हिलाते हैं क्या नहीं एक दूसरे को, अरे आपका ध्यान किधर है? तो तभी आप समझो कि आपका ध्यान कैसे लगता है। इतने जन बोलते हैं, मुझे पूछते हैं, हमें तो ध्यान लगता ही नहीं है, कैसे ध्यान किया जाता है? तो मैं उनको वो ही बोलती हूँ कि बस आप बैठो और यूनिवर्स आपको अपने आप मदद करेगा। आप जब भी ध्यान की यात्रा में जुड़ते हो तो आपने देखा है कि यूनिवर्स आपको खुद मदद करेगा। और वो यूनिवर्स क्या है? कोई भी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जहाँ हम परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, या सुपर, एकदम सुपीरियर, कुछ तो सुपीरियर सोल, सुप्रीम सोल बोलते हैं, या कोई सुपीरियर हमारी जो एनर्जी है जिसे हम मानते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ध्यान करने के लिए आपको घर परिवार समाज कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जंगलों पहाड़ों में जाने के लिए जरूरी नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने किसी भी स्थान पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हो।
कहा जाता है कि अगर आप भले ध्यान करते भी हो ना, तो आप ध्यान करने के वक्त भले आप ऐसे सोचो कि आपके साथ में भले आसपास कुछ भी है, कोई भी आवाजें भी है, तो भी आपको ध्यान कर सकते। यानी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो स्पेशली, तो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको अगर एक अच्छी आरामदायी बैठने की जगह मिली है और आप आराम से बैठे हो, तो उस वक्त भी आप ध्यान कर सकते हो। तो यात्रा के दौरान भी आप ध्यान किया जा सकता है। और ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं क्या, नहीं? आपने देखा होगा, खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो किसको खाना मिलता है? वो हमारे शरीर को मिलता है। हमारा शरीर में क्या क्या होता है चेंजेस खाना खाने से? नरिशमेंट मिलता है, बोलते हैं अरे विटामिन मिले, हमारे प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिली, बोलते हैं क्या, नहीं? और बोलते हैं कि अरे अपने शरीर को हमने ऊर्जा दे दी, यानी एनर्जी मिली, जिससे हम कार्य क्षमता कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमने समझना है कि हमें इस ध्यान के दौरान हमें कितनी एनर्जी मिलती है। विचार तो शून्य होते ही है, और हमारा मन शांत होता है। और जो रिश्तों में भी बोलते हैं ना, बहुत ही कैसे कैसे बातें उलझी रहती हैं हम, तो वो भी सुलझते जाते हैं, आराम से वो भी क्लियर होते जाते हैं सब चीजें। अभी ध्यान करने के समय वैसे बोलते हैं कि ये ध्यान हमारा मन का क्या है, भोजन है, हमारी आत्मा का भोजन है, हमें एक तरह से ऊर्जा देने वाला भोजन है, और हमारे मन को शांत करने वाला भोजन है। तो आसन में कौन से बैठना है हमें? जब भी हम आसन चाहते हैं, तो हमारा शरीर, जैसे बोलते हैं 10% ऊर्जा हमारे हाथों में से, हमारे जो बोलते हैं ना ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे क्रॉस किया, तो हमारी 10% ऊर्जा हम उसमें सेव कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और पैरों से भी 10% की ऊर्जा, और आंख बंद करने से 80% ऊर्जा जो बाहर की ओर जाती है। तो वो हम जब भी ऐसे हाथों से क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों के उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, यानी हाथों से हमारी 10% ऊर्जा हमारी सेव होती है, और पैरों की जो ऊर्जा है वो 10% वो सेव होती है। और आंखें बंद करने से 80% हमारी जो ऊर्जा है वो सेव होती है, उसको हम संभाल सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि जब हम हाथों पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद कर लेते हैं, यानी 100% हमारी ऊर्जा बचत हो जाती है। केयरफुल हम लोग बैठ के, हम लोग जब ये आसन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारे देखो क्या मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उस वक्त चश्मा निकाल देना है, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद चश्मे की तो गरज है ही नहीं, सभी को पता है। ये सुनो, और आगे आपको समझना है कि जब भी प्रत्येक जो भी व्यक्ति है, अपने हिसाब से प्रतिदिन अवश्य ध्यान करना चाहिए। 10 साल का बच्चा भी 10 मिनट का ध्यान कर सकता है। 40 साल का बच्चा, 40 साल का पुरुष या महिला जो भी है, वो 40 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको चाहिए तो 10-20 मिनट का ध्यान करें, और धीरे धीरे आपके समय को बढ़ाते जाए। और नींद क्या है? नींद अवचेतन मन, बोलते हैं ना, अचेतन मन जो रहता है, अचेतन और अचेतन ऊर्जा रहे। अचेतन मीन्स हम लोग का जो शरीर है, उसका क्या महत्व है नींद के समय? तो ध्यान सचेतन नींद है, और नींद अचेतन ध्यान है। अचेतन का मतलब क्या है? कि हमारी जो लेवल, कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल जो होती है हमारे माइंड की, उसके बारे में बताया गया है। तो नींद हमारे लिए क्या है? शरीर को आराम देने के लिए एक क्रिया है, जिसे हम लोग आराम करते हैं। तो ये हमारे हमारे लिए प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति का जैसे कि वरदान बोला गया है। विज्ञान में भी बताया गया है कि ये नींद से हम क्या क्या पाते हैं। हमें आराम मिलता है, रेस्ट मिलती है, हमारे शरीर को आराम मिलता है,
और अगर 1 घंटे का ध्यान आप करते हो तो 6 घंटे की नींद के बराबर है। तो यानी कितने है, कभी कभी देखो हम लोग इतना सारा कार्य करते रहते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं, इतनी ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। कैसे? क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान एक ऐसा उपहार है जो आप स्वयं ही स्वयं को और दूसरों को भी दे सकते हैं। यानी हम खुद को तो हम एक उपहार देते ही हैं, ये उपहार है ध्यान का, जो हम खुद के लिए खुद को देते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी ये ध्यान का उपहार दे सकते हैं। तो कितना बढ़िया है क्या नहीं? तो ध्यान क्या है क्या नहीं है वो पहले समझेंगे, पहले नहीं तो अगर आप समझेंगे ध्यान क्या क्या नहीं है। ध्यान एकाग्रता ध्यान नहीं है। आप अगर एकाग्रता में सिर्फ बैठ जाते हो अपने आप से, वो ध्यान नहीं है। जब भी आप श्वासों के साथ कनेक्ट होते हो वो ध्यान है। मन को नियंत्रण करना ध्यान नहीं है। यानी आप सोचेंगे अरे मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, मैं उसको शांत करूं। नहीं, मन आपको बोलेगा जाओ खाना खाने को, मन बोलेगा आपको जाओ आइसक्रीम खाना करें, मन आपको बोलेगा शॉपिंग करने को। तो उसको नियंत्रण करना, उसको आपको कंट्रोल करना ध्यान नहीं है। या उसको कुछ समझाना आपका वो ध्यान नहीं है। ध्यान कोई दृश्य या कल्पना करना नहीं है। ऐसे नहीं आप ध्यान करे और आप बोलते हो मैं स्विट्जरलैंड घूम के आऊं या मैं कहीं घूम के आऊं ध्यान करने से, नहीं, ऐसे नहीं होता। ध्यान मीन्स सिर्फ ध्यान ओनली सांसों के ऊपर आपको कनेक्ट रहना है। ध्यान में कोई मंत्र जाप नहीं, या पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, यो कोई माला जपनी नहीं है, माला भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, और ध्यान कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं है। तो कितना ये प्यारा सब बताया गया है कि ध्यान के बारे में, और ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं आगे हम वो भी समझेंगे, कि ध्यान से हम लोग क्या क्या हम समझ सकते हैं। अभी ध्यान के दौरान आप देखेंगे कि स्वयं को जानने और स्वयं के साथ रहने और स्वयं को प्यार करने का एक तरीका है। आप बोलते हो अरे मैं खुद से प्यार करती हूँ, लेकिन आपको अगर कोई बोलेगा क्या आप ध्यान करते हो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो ध्यान नहीं करती हूँ। तो हमारे आत्मा का भोजन तो ध्यान है, तो आप ध्यान करके पहले उनको तो सब कुछ जो देना है दीजिए। आपका मूल मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों इस जीवन में आए हैं? और आपको पता है बर्थ रीबर्थ क्या होता है? ये धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा इस जर्नी के द्वारा। ध्यान के दौरान होने वाली बाधाएं क्या है? कुछ कुछ हमें कभी कभी ना ऐसे बाधाएं आ जाती है, तकलीफें या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, क्या है वो? या तो कुछ रुकावटें आती है, क्या है वो एक समझेंगे कि कितना प्यारा सा बाहर, ये बाधाएं क्या है, बाहर से क्या क्या मिलता है अपने को, बाहर से हमें ध्यान करने बैठते हैं ना तो बाहर से क्या क्या आता है। पहले तो आवाजें आएगी, हमें लगेगा अरे चारों तरफ वातावरण में आवाज ही आवाज है, वाहनों की आवाज है, कार मोटरें चल रही है, इवन पक्षियों की आवाज है, इवन जानवर की आवाज है। थोड़ा दरवाजा बंद किया नहीं किया तो भी आवाज खटखट खटखट चालू हो जाती है। कोई बेल की आवाज देगा, कोई बेल से घंटी बजाएगा घर की, या कभी बैठेंगे तो याद आएगा कि कुछ कुछ काम बाकी है, और ऐसे ही हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो होता है क्या नहीं, आप लोग अगर देखेंगे कि कैसे हमारे बीच में कभी कभी ध्यान करते करते बाधाएं आती है। तो शारीरिक बाधाएं क्या होता है, कभी हम बैठते हैं पैर क्रॉस करके, तो पैर आदत नहीं है बैठने की, तो पैरों में दर्द चालू हो जाएगा। कहाँ पे देखेंगे कि ध्यान में बैठे हैं तो शरीर में खुजली चालू हो जाएगी, ऐसे लगेगा अरे मच्छर ने काट लिया। कानों में देखेंगे तो आ, मक्खी की भिनभिनाहट आती है कभी कभी। तो कुछ ना कुछ आते रहता है, कभी ऐसा, कभी ये गर्म या ठंडा लगेगा,
कभी ऐसा अपने आप को लगेगा हम सुन्न हो गए, पैर नम हो जाते हैं। तो ये भी सब है ना, आपको एक एक चीज कभी कभी लगेगा अरे सब रुकावटें आ रही है तो क्या है, तो आप ये क्या संकेत लेना चाहते हैं, ऐसे भी होता है, पूछेंगे। और मानसिक बाधाएं क्या आती है, कभी कभी हम देखो इतने विचार आते हैं कि जो विचार हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं, तो ध्यान करते करते कभी कभी वो बाहर उछाल आता है। तो आप सोचेंगे अरे इतने सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, मैं क्या क्या सोच रही हूँ। नेगेटिव विचार, वेस्ट के विचार, घर के रूटीन के विचार, कभी कभी ऐसा कुछ दुख, तकलीफ, कभी किसी ने कुछ बोल दिया उसके बारे में सोच विचार आ जाता है, और मैंने उसको कुछ बोला नहीं, या तो फिर मैं अभी बोलूं, रिवेंज के विचार आ जाएंगे। तो कभी देखो चमत्कारी विचार भी आते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, दूसरों को भी ध्यान सिखाना है, ऐसे आपको लगेगा। और कभी कभी लगेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ठीक टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन आपको समझेगा कि धीरे धीरे क्या है, घबराहट होती है, कभी कभी बेचैनी होती है, कभी कभी नींद में चलने की, नींद में चले जाना। हम लोग कभी कभी ऐसा ना सो जाते हैं, ऐसा लगता है अरे मैंने तो कुछ ध्यान किया नहीं, मैं तो नींद में चली गई। तो ये क्या है, नींद आना भी आगे हम समझेंगे क्या है। कभी कभी खराटे आना होता है, कभी भय, कभी गुस्सा, कभी नेगेटिविटी आ जाती है मन में, उदासी मन हो जाता है, कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है, रोने को आता है कभी कभी। तो ये क्यों, वो क्या, उसमें क्यों क्या के चक्कर में नहीं जाना है, बस हमें सिर्फ 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 ध्यान करना है। तो किसी प्रकार की जो भी बाधाएं आपके बार 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 आती है, तो भी आपको बार बार आपको श्वासों पे ध्यान लाना है। विचारों, हम लोग तभी बोलते हैं ना, विचार आ रहे हैं विचार आने दो, विचार जा रहे हैं जाने दो। धीरे धीरे आप शून्य होते जाएंगे विचारों के द्वारा। कैसे, जब भी आप अपने श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और अपने भीतर होने वाली गतिविधियों से उलझना नहीं है। ये जो भी बाधाएं मैंने बताई, उन सब चीजों से कभी भी उलझना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने ध्यान के साथ कनेक्टिविटी रहना है। ध्यान में होने वाले कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं, आप सोचेंगे अरे ये क्या अनुभव मिला, ये क्या है। कभी सिर भारी होना, कभी आप देखेंगे कि जो बोलते हैं ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करती है, तो कई बार शुरू शुरू में सर भारी लगता है, जो बाद में ठीक हो जाता है। वो बोलते हैं कि हमें ना दीदी कभी भी ना बहुत नींद आ जाती है, या कभी लगता है कि सर भारी हो जाता है, मैं नहीं बैठ सकती हूँ ध्यान में, ऐसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे आपका वो ठीक होते जाएगा, दर्द आ रहा है कुछ भी, वो भी ठीक हो जाएगा। शरीर में हल्कापन कभी कभी लगता है, कभी कभी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, कभी कभी क्या हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कितने सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं। तो स्थूल शरीर का जैसे वजन महसूस नहीं होता, तो शरीर हल्कापन होते जाता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से अलग होता है, तो हम स्थूल शरीर का वजन महसूस नहीं होता है, जो हमारा ये वेट है, वजन, वो हमें महसूस नहीं होता है, हम बहुत ही अपने आप को हल्के महसूस हो जाते हैं। फिर रंग दिखाना, रंग भी ऊर्जा, कभी कभी ना अलग अलग टाइप के रंग दिखते हैं हमें। विभिन्न रंग दिखने का मतलब क्या है, वो भी आपको धीरे धीरे समझेगा। वो अर्थ हमें ऊर्जा का ग्रहण किया है, उस ऊर्जा को हमने ग्रहण किया है। जैसे हमारे 7 चक्र है, तो 7 चक्रों का जो हम कलर कोई देखते हैं, हमें वो कलर दिखता है, वो रंग दिखता है। तो आप उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हो, उसका मतलब है। तो आपने आगे समझना है, कभी कभी विभिन्न आकृतियां देखते हैं। आंखें बंद करने से हम अपने मनोचक्षु से, अंदर की आंखों की आंतरिक लेवल की, जो हमारी अंदर के आंतरिक चक्षु है, उससे हम देखते हैं
तो हमें आकृतियां ऐसी ऐसी कुछ कुछ दिखाई देती है। और हमने ऐसे आंखों से क्या क्या देखते हैं कि हमारे ध्यान करते करते मन की लेवल पे, मानसिक लेवल पे, यानी बोलते हैं ना मानस पटल पे, हमें वो सब उभरने लगता है, आते जाते हैं। और धीरे धीरे हमारा मन शुद्धि होने लगता है। तो ये कितना प्यारा है हमारा ये मन शुद्धि होना। फिर शरीर में दर्द होता है, शरीर का घूमना, कभी कभी ऐसे लगता है अरे मैं ऐसे से झूम रही हूँ, ऐसे से झूम रही हूँ। ध्यान में ऐसे झूमना भी आता है, ऐसे लगता है, पर नहीं, वैसे कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे आप लगेगा, आपको मालूम पड़ेगा अरे मैं तो स्थिर बैठी हूँ, ये तो मेरा मन घूम रहा था, या आंतरिक लेवल पे मैं ऐसे घूम रही थी, पर नहीं, कुछ नहीं होता है, आप सीधे ही रहते हो। और नाड़ी मंडल को कभी हम देखते हैं ना, जब ऊर्जा मिलती है ना बाहरी, तभी नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है, तो शरीर से कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। और ऐसा होने पे दवा लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा अरे ये दर्द हो रहे हैं, कहाँ से दर्द चालू हो गया, तो मैं क्या, तभी डर से बोलते नहीं नहीं मैं ध्यान में नहीं बैठूंगी, मुझे शरीर में दुखता है, या पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, या मेरा पैर टांगों में दर्द हो जाता है, सर दुखने लगता है। नहीं, आपको ध्यान करना ही है। ध्यान करेंगे, अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होएंगे, तो आपको सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। भौतिक शरीर की इतनी सारी जो बीमारियां किसी को है, वो छुटकारा पा लेते हैं। आगे हम इतनी बातें उसमें समझेंगे कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर यानी अंदर के जो सूक्ष्म अंदर का जो शरीर है, और ये बाहर का जो है भौतिक शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है, हमें ऐसे उस भीतर के घूमने का अनुभव होता है। और इस सूक्ष्म शरीर से यानी आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तभी ध्यान में कभी कभी ना हम लोग कहाँ पे ऐसे लगता है अरे मैं किधर तो गई, कहाँ से घूम के वापस आई। तो वो क्या है, वो एस्ट्रल शरीर है जो आपका बाहर जाता है रात के समय, जैसे गहरी नींद में हम जाते हैं, तभी ऐसे लगता है, कभी कभी झटके से हम उठ जाते हैं। तो तभी हमारा वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जब भी कंप्लीट होता है, और हम अपने शरीर में वो सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर में सूक्ष्म शरीर आ जाता है, यानी वो एस्ट्रल ट्रैवल होके आ जाता है। तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी फिलहाल आप नोट करते जाओ कि आपको ध्यान से क्या क्या हो सकता है। कभी कभी दिव्य चक्षु जागृत होना, आंतरिक लेवल पे हमारे जो अंदर की लेवल से, हमारी जो आंखों से आंतरिक लेवल का वो प्रकाश दिखाई देता है। कुछ ऐसी पूर्ण जन्म की बोलते हैं ना कहानियां भी हमें दिखाई देती हैं। कुछ ध्यानियों को होता है, हाँ, वो सबको नहीं होगा, नए नए लोगों को नहीं होगा, पर ध्यानियों को वो सब आता है धीरे धीरे। कभी कभी हमें वो प्रकाश दिखाई देते हैं, पहाड़, नदी, झरने, या कभी हम गुफा में जा रहे हैं, सुरंग में जा रहे हैं, ऐसे कहाँ चलने का अनुभव आता है। कहीं ऐसे लगता है आसपास में कोई तो जानवर आपके पास आ गया, या आपका कभी आपको लगेगा कभी चप्पल टूट गई, या कभी चप्पल गुम हो गई, कभी आप टेम्पल में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, कभी कोई मस्जिद गुरुद्वारा घूम रहे हो, अभी कभी आपने समझो चर्च में नहीं गए, लेकिन आपको लगेगा अरे मैं चर्च में जा रही हूँ, कभी ऐसे भी आपको लगेगा। तो ये धीरे धीरे आपको समझेगा कि उसका मतलब क्या है। लेकिन हमने उसको ये देख सोचना नहीं है ये क्यों, क्या, कैसे, नहीं, आपको बस आपको ध्यान से बैठना है। ज्ञान चक्षु जागृत होता है ध्यान से। ज्ञान चक्षु यानी आपका जो बोलते हैं ना नॉलेज बढ़ता है। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आप देखेंगे, आप सूक्ष्म शरीर से कभी कभी ना मास्टर्स का संदेश मिलता है, जो जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे भी हमारा कोई मास्टर है जो हमें ध्यान सिखाता है, या किसी ने हमें नॉलेज दिया है ध्यान के बारे में, या तो कोई हमें नामदान मिला है, या कोई कोई हमारे पास कोई महान पुरुष हमारे जीवन में आया है जिसने हमें बहुत सारी
अच्छी गहराई वाली बातें समझाई है, अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल की बातें हमने अगर समझी है, तो ये धीरे धीरे आपको वो संदेश भी मिलता है। और इस ध्यान दिव्य ज्ञान से आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत ही लाभ मिलता है। तो जो आप ध्यान सीखते हो, आपको वो ध्यान सिखाना है। ज्ञान लेते हो तो ज्ञान सिखाना है। और ये आपको हमेशा समझना है कि जितना आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान बांटना जरूरी है। ज्ञान बांटने से आपका और ज्ञान बढ़ेगा। और इतने सारे अनुभव मिलते हैं कि कुछ ध्यानियों को, जैसे बोलते हैं ना, फूलों की सुगंध आती है। कभी कभी हम ऐसे बैठते हैं ध्यान में, आसपास में कोई ऐसा लगता नहीं है कि कुछ परफ्यूम पड़ा है या कुछ फूल पड़े हैं, पर आपको फूलों की सुगंध आती है। कभी कभी है ना, मुंह में कोई स्वाद आ जाता है। और कभी कभी देखेंगे कि आपके अलग अलग प्रकार के जो ध्वनियां हैं, कुछ आवाजें ऐसी आती है, घंटियां बजती है, जैसे मंदिर में कोई घंटी बजती है, ऐसे भी आपको, या कोई नगाड़ा बज रहा है, ऐसे भी आपको सुनाई दे सकता है। तो जब ऊर्जा हमारी, बोलते हैं ना, हमारी 72,000 नस नाड़ियां में हमारी जो ये ऊर्जा बहती है, तो इस ऊर्जा केंद्र से चक्रों की शुद्धि होती है। यानी ऊर्जा केंद्रों की शुद्धि होती है, यानी वो चक्र जो है, हमारे 7 चक्र है। ऐसे तो बहुत सारे चक्र है, लेकिन 7 चक्र जो हमारे अलाइनमेंट में रहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास, वो शुद्धि होती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऐसी सारी गतिविधियां होती है और यौगिक क्रियाएं हो सकती है। उसके साथ आप देखेंगे कभी कभी झटका लगता है, कभी कभी कंपन लगती है, कभी कभी गर्म लगता है, कभी कभी ठंडा लगता है। ये सब उस केंद्रों को, जो हमारे चक्र हैं, उसको शुद्धिकरण आता है इसके लिए। और उसके साथ आप देखेंगे जब प्राण शक्ति आपके आध्यात्मिक मात्रा में शरीर में प्रवेश प्रवेश करती है, आती है, तो चयापचय की जो क्रिया है, यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया होता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म, जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे वो भी अच्छा होते जाता है, बट थोड़ा शांत वातावरण की वजह से हमारा वो मेटाबॉलिज्म, थोड़ा गतिविधि कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। और साधक जैसे समाधि में पहुंच जाता है, जो भी ध्यान करता है, वो जैसे जैसे कहाँ पहुंच जाता है, ऐसे लगता है कि अरे श्वास ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे हम बहुत ही लीन हो जाते हैं। और आगे इन्होंने एक बात बताई है कि बहुत अच्छा सा हमें कितना समझ में आता है कि जैसे जैसे ऊर्जा स्वतंत्रता से बहने लगती है, तो हम वो धीरे धीरे सामान्य भी होते जाए। तो सामान्य होते जाएगा तो आपको लगेगा कि अभी बस अच्छे से हो रहा है ध्यान। तो आपके ये अनुभव जो है, कभी भी आपके जो भी अनुभव है, आप अनुभव किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप जो अद्भुत, ये जो अद्भुत अनुभव है आपके ध्यान करते हुए, आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपके हेल्थ में फायदे हुए, आपके मन की स्थिति शांत हो गई। और आप अपने अनुभव जब भी बताते हैं, सभी अनुभव बताने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा हुआ, नहीं। आपको मेन मेन जो उसमें अनुभव महसूस हुआ वो आप बता सकते हैं। और जब भी अनुभव बताते हैं, उस वक्त आपने देखना है आपकी भावना क्या है। आप कभी कभी देखो, मन में आता है, क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, ऐसे भी आता है। तो आप देखो, जो बताएंगे, तो आप ये का कुछ आलोचना नहीं करनी है, स्पर्धा नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, हीन भावना नहीं आनी चाहिए, या कोई उच्च भावना नहीं आनी चाहिए, मैं तो अरे इन सुपीरियर हूँ, इनको तो कुछ नहीं आता है, मुझे ही सब कुछ आता है। ऐसे भी अगर भाव किसी के आ गए, तो आप देखो सब कुछ आपका जो मिला है वो सब चले जाएगा। अगर अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, स्वीकार करें, और दूसरों को भी प्रोत्साहन बढ़ाएं, दूसरों को भी सिखाएं
अगर कोई बोलता है अरे मेरे पैर दुखते हैं या मेरा सर दुखता है, तो उनको बोलो ये भी एक अनुभव है, आपकी जो मन आपके शरीर में जो नेगेटिविटी है वो निकल रही है, उसको निकलने दो। जैसे बोलते हैं ना, एक पात्र है, उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। वो पात्र जैसे एक बड़ा पतीला है, उसमें एक पात्र में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, नल खोलते हैं और उसके पात्र को हम उसको नीचे रख देते हैं और पानी, अच्छा से अच्छा पानी उसमें भरते जाता है। तो जैसे जैसे उसमें वो पानी भरते जाएगा तो वो कचरा निकलते जाएगा। तो ध्यान भी एक हमारे जीवन में, एक हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हम अपने अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में मदद मिलती है। जो हमारे नेगेटिव विचार है वो बाहर निकलते हैं, और जो हमारे मन में पॉजिटिविटी चाहिए वो स्वच्छ वातावरण की यानी ध्यान से माध्यम से, हमारे जब इस श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो प्रवाह जो होता है, उस प्रवाह से हमारा, बोलते हैं ना, ध्यान करते करते हमारे मन की, हमारे शरीर की पूरी सारी नेगेटिविटी गंदगी निकलती जाती है। तो ये इतना प्यारा सा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको हमेशा ध्यान के साथ कनेक्ट होके रहना है। कभी ध्यान में ध्यान मार्ग में देखो, कभी कभी ऐसा कोई, बोलते हैं ना, ध्यान अनुभव जो मिलते हैं वो एक सूचक है, स्तंभ है, यानी आपको कुछ ना कुछ सूचना मिलती है। अनुभव मिलते हैं वो अस्थाई है, यानी एक बोलते हैं ना, अलग वे से आपको अनुभव मिलते हैं। और ये आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपका जो पड़ाव है, आपको रुकना नहीं है, आपकी मंजिल को पाना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए आप ध्यान के साथ हमेशा कनेक्ट रहो और अनुभव कैसा का आनंद लेते रहो। जितना आप अनुभव का आनंद लेते रहेंगे, आपको उतना, आपको उसमें अबंडेंस में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आगे हम लोग और समझेंगे। आज इतना ही समझते हैं, और अगर आज यहाँ पे किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे भी आपको और भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, जैसे कि आपको पूरा उसका फायदा मिले। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे किसी को अगर इसके लिए कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे जुड़ने के लिए, और आपको ये ज्ञान लेने के लिए। आपका, आप बहुत उत्साही है, इसके लिए आपका मुझे बहुत बहुत समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही उत्साही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।